हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बचे हुए सभी 49 उम्मीदवारों के नामों के साथ अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें यमुनानगर जिले की यमुनानगर शहर विधानसभा सीट से श्री रमन त्यागी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा कैथल जिले की गुहला विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री देवेंद्र हंस के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा कैथल जिले की कलायत विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री धर्मवीर कोलेखा के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट है, यहां से श्री प्रदीप चौधरी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दी। इसके अलावा करनाल जिले की करनाल शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण और हॉट सीट, यहां से सुमिता सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा दादरी जिले की बारडा विधानसभा सीट से श्री रण सिंह मान के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की दादरी विधानसभा सीट से सोमवीर सांगवान के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए सोमवीर सांगवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्रीमती अनीता यादव के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल विधानसभा सीट से डॉक्टर राज सुनेश यादव के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से डॉक्टर राजवीर सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की ही कोसली विधानसभा सीट से श्री जगदीश यादव के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा पंचकुला जिले की पंचकुला विधानसभा सीट से श्री चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा अंबाला जिले की अंबाला कैंट विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्रीमती चित्रा सरवारा के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट से श्री राजवीर फरटिया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए चुनाव में उतार दिया है। इसके अलावा भिवानी जिले की भिवानी शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर शिव भारद्वाज के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की जगाधरी विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, यहां से श्री आदर्श पाल सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा कैथल जिले की कैथल शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री आदित्य सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की पेहोवा विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से मनदीप सिंह चट्ठा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से जरनेल सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की फतेहाबाद शहर विधानसभा सीट से बलवान दौलतपुरिया के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा पानीपत जिले की पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से श्री जितेंद्र अहलावत के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। इसके अलावा पानीपत शहर विधानसभा सीट से रोहिता रेवड़ी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए इनके नाम को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सोनीपत जिले की राई विधानसभा सीट से श्री जसपाल आंतिल के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए इन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा करनाल जिले की इंद्री विधानसभा सीट से श्री राकेश कंबोज के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा करनाल जिले की गरौंदा विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से श्री नरेंद्र जी सांगवान के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा जिंद जिले की जिंद शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से बलजीत सिंह रेडू के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा जिंद जिले की नरवाना विधान
विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से अमनदीप बेलरखा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा सिरसा जिले की सिरसा शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री गोकुल सेतिया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा सिरसा जिले की एलनाबाद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट होट सीट, यहां से भरत सिंह बेनीवाल के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री विनीत कंबोज के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा गुड़गांव जिले की पटौदी विधानसभा सीट से श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा गुड़गांव जिले की सोहना विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री जितेंद्र भारद्वाज के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री जस्सी पेटवाड़ के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट से श्री चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी कांग्रेस आलाकमान दे चुका है। इसके अलावा हिसार जिले की हांसी विधानसभा सीट भी एक होट सीट, यहां से श्री राहुल मक्कड़ के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से श्री विकास सारण के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने विकास सारण को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा हिसार जिले की उकलाना विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री नरेश सेलवाल के नाम पर अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान ने लगाई। इसके अलावा हिसार जिले की बरवाला विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से रामनिवास गोडेला के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा पलवल जिले की पलवल शहर विधानसभा सीट से श्री करण सिंह दलाल के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी देने का फैसला लिया। इसके अलावा पलवल जिले की हतीन विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट, यहां से इसराइल खां के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम फैसला ले लिया। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की तीगांव विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री ललित नागर के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की परतला विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री रघुबीर तेवतिया के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्रीमती शारदा राठौर के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की फरीदाबाद शहर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री लखन सिंह सिंगला के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की बदकल विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से चौधरी विजय प्रताप के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा हिसार जिले की हिसार शहर विधानसभा सीट बच गई थी, यहां से श्री हनुमान एरन के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अंबाला जिले की मुलाना विधानसभा सीट भी बच गई थी, यहां से श्री विक्रांत त्रिखा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है, इन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा अंबाला जिले की बची हुई अंबाला शहर विधानसभा सीट से निर्मल सिंह मोड़ा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दी। इसके अलावा भिवानी जिले की भवानी खेड़ा विधानसभा सीट बच गई थी, यहां से श्री सतबीर रतेरा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है।